When we change the magnetic flux passing through the coil, then an induced EMF produced in the coil by which an induced current passing through. Induced current passing through the coil. This phenomenon is known as electromagnetic induction. But it is continue until change the magnetic flux. यह तभी तक संभव है जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। समझ में? हाँ, अगर ये बातें क्लियर हो जाएं तो ये फर्स्ट लॉ है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा बहती है। यह तभी तक संभव है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। ये प्रथम नियम हो गया, यानी कि फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ इन्होंने क्या कहा? सेकेंड लॉ हुआ कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा तेज होता है तो ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। यहां पॉइंट वाली बात है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होता है तो ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी कि द नेगेटिव रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ ऑफ द कॉइल। यानी कि अगर यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 है और चेंज होकर के φ2 होता है तो हो जाएगा φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू, मान लिया जाए कि क्या होगा, इनमें जो परिवर्तन हो जाए वो d5 हो जाए, और d5 परिवर्तन जो होगा वो t2 माइनस t1 समय में, मतलब dt टाइम में d5 परिवर्तन होगा। तो द रेट चेंज ऑफ, यानी कि ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आपका ईएमएफ यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बराबर होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। ओके, सो यहां तक आपको पता होना चाहिए। वेयर ये जो निगेटिव मार्क है, निगेटिव मार्क बेटा क्या होता है? निगेटिव मार्क को हम क्यों लेते हैं? निगेटिव मार्क इंडिकेट लेंज लॉ, यानी कि लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। लेंज के नियम मैंने शुरुआत में, आपने गौर किया होगा, मैंने एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि कोई भी करंट हो या ईएमएफ हो, वो क्या करता है? वो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो यहां ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसके कारण करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब लेंज ने क्या कहा? लेंज ने कहा कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोजिट बाय विच इटसेल्फ प्रोड्यूस। यानी कि किसी सर्किट में या किसी कॉइल में आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ओके, ये आपका लेंज का नियम होता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोजिट बाय विच इटसेल्फ प्रोड्यूस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।